नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं चेयरमैन एंड फाउंडर डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव फ्रॉम जियोस्टार हॉस्पिटल यूएसए, डॉक्टर अर्चना फ्रॉम जियोस्टार बैंगलोर एंड माई सेल्फ डॉक्टर रिद्धिमा फ्रॉम जियोस्टार अहमदाबाद। Hi, doctor. हेलो डॉक्टर अर्चना। हाय डॉक्टर अर्चना और डॉक्टर रिद्धिमा, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। Thanks, sir. आज हम एक नई दिशा में बात करना चाहेंगे, एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि जकड़ रही है बहुत इंसानों को, और इसको हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस नसों को जाकर कमजोर करती है, और आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे हमारे खास गेस्ट जो है डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव सर, उनके साथ। तो हम जानना चाहेंगे सर, क्या है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इस बीमारी में क्या होता है? डॉक्टर रिद्धिमा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये पूछने के लिए। और आप लोग, हमें लगता है कि बेंगलोर में और अहमदाबाद में बहुत से पेशेंट अक्सर आपके पास आते ही होंगे, और आप देखते होंगे कि बॉडी की फंक्शन धीरे धीरे वो लूज कर रहा है। उनका हाथ का पावर है, पैर का पावर है, चलने की ताकत है, ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। और जब आप उसको टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि उनका नस है, जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो कमजोर होता जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो समस्या है वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब हम बाकी टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि ये तो एक ऐसी समस्या है जिसमें कि न्यूरॉन्स या जो हमारे नस है उनका प्रॉब्लम नहीं है। ये समस्या ये है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट या हमारी बॉडी की सुरक्षा करता है फॉरेन इन्फेक्शन से, वो ऑलरेडी अटैक करने लगा है हमारे नसों के ऊपर, या हमारे नसों को डैमेज कर रहा है या खराब कर रहा है। तो हमारी जो रिफ्लेक्स है, जो हम उठते हैं या करते हैं या कुछ करना चाहते हैं, या मूवमेंट है, उसको अटैक, तो इसलिए प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और उसका नाम मल्टीपल स्क्लेरोसिस रखा गया। डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव, ये हमें जानने में मदद मिली कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, पर ये नसें खराब कैसे होती हैं? ऐसा होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि इम्यून सिस्टम जो है या इम्यून सेल्स, जिसका काम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है या की रक्षा करना है बाहर के इन्फेक्शन से, वो मिस जज करने लगता है और ये सोचने लगता है कि जो हमारी नसें हैं वो ही वही फॉरेन कोई ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है या कुछ इन्फेक्शन है, तो उसी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उसके ऊपर इंसुलेशन होता है, जैसे नॉर्मल तार के ऊपर इंसुलेशन होता है प्लास्टिक का, वैसे ही नसों के ऊपर एक इंसुलेशन होता है, उसका नाम है माइलिन शीट। इम्यून सेल्स हैं वो जाके माइलिन शीट के ऊपर अटैक करने लगती हैं और उसको खा जाती हैं। जब वो खा जाती है तो जो हमारी नसें हैं वो, तो इस तरीके से जब शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, तो जो करंट है जो पास हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे हाथ हिल रहे हैं, आंख चल रहा है, हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसकी क्षमता कम होती जाती है बहुत तेजी से, और फिर आदमी कुछ दिन बाद तो बेसिकली वो बिस्तर पे आ जाता है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम होता है। So my question to you, sir, what is the role of stem cell in multiple sclerosis? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमको एकदम पता चल गया है कि आखिर ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता क्यों। तो अभी पता चल गया कि हमारा खुद का इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम में आ गया है, वो मिस जज कर रहा है हमारे खुद के नर्व्स को या नसों को। तो हमें क्या करना है कि उसको पहले रीसेट कर दें, अगर हम किसी तरह से कि भाई इसको फॉरेन ऑब्जेक्ट मत समझो हमारी नसों को, तो फिर वो अटैक करना बंद कर देगा। तो अब जो स्टेम सेल हम ये डालते हैं, इसका काम है पहला जाके वो इम्यून सिस्टम को रीसेट कर देता है। रीसेट कर देता है तो हमारा इम्यून सिस्टम ये नहीं सोचता कि भाई अब ये फॉरेन नस हमारे जो है वो फॉरेन इन्फेक्शन या फॉरेन पार्टिकल है। वो मानने लगता है कि भाई ये हमारे बॉडी का ही पार्ट है, इसको डैमेज मत करो, इसको अटैक मत करो। अब उसके बाद दूसरा काम ये स्टेम सेल करता है कि जो स्टेम सेल जाके वो माइलिन शीट बनाने लगता है, और जहां जहां नसें डैमेज हुए हैं, न्यूरॉन्स जो डैमेज हुए हैं, थर्ड फेज में उसको भी रिपेयर करने लगता है। तो नस रिपेयर कर दिया, इंसुलेशन भी कर दिया, और इम्यून सिस्टम को भी मैनेज कर दिया, तो अब इम्यून सिस्टम फर्दर उसको डैमेज नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे आदमी या जो पर्सन जो बीमार है इससे, वो वापस आने लगता है। और ये बेस्ट ट्रीटमेंट है आज के डेट में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मॉडर्न मेडिसिन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जनरली डॉक्टर्स इम्यून सप्रेसिंग मेडिसिन देते हैं कि इम्यून सिस्टम जो आपका अटैक कर रहा है वो सप्रेस हो जाए, वो काम करना बंद कर दे, कम या धीरे करे तो अटैक कम हो जाएगा। उससे समस्या का समाधान नहीं होता है। लेकिन स्टेम सेल जाके, क्योंकि ये नेचुरल है,
इसका काम ही है रिपेयर करना। ये एक बहुत ही जागरूकता भरा सेशन रहा और हमने जाना कि कैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या तकलीफें रहते हैं, क्या लक्षण हैं। इंसान खाने की तकलीफ से लेकर नसें इतनी परेशान कर सकती हैं उनको कि जाकर प्रभाव इतना ज्यादा पड़ता है कि वो लकवा तक स्थिति आ सकती है। एकदम सही बोला आपने। जी, सो डॉक्टर आनंद, हम रोजमर्रा में हम काफी केसेस ऐसे देखने लगे हैं और इससे हमें पता चला कि कैसे एक नई दिशा, एक नई खोज मिली है हमें थ्रू स्टेम सेल्स, जो कि कोशिकाएं जाकर नसों पर असर करती हैं, इम्यून सिस्टम रीसेट करती हैं, जैसा कि आपने बताया। और ये सेलिएंट पॉइंट्स, ये गोल्डन पॉइंट्स हम याद रखेंगे और जरूर कोशिश करेंगे कि स्टेम सेल लोगों में इसी तरीके से एक नई दिशा, ये खोज, एक आधुनिक इलाज लोग जरूर से जरूर अपनाएं अपने जीवन में। Thank you, Dr. Uma. Thank you, sir, for this insightful session. Thank you, everybody. Wish you a wonderful day.